हेलो हाय नमस्ते। 5:30 बजे उठ के गुलदस्ता बन के निकल पड़े हैं हम शिवमोगा की ओर। वेलकम टू द पार्ट 1 ऑफ ना मैं इधर चला ना मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। शिवमोगा की ओर जाने के लिए हमें पहले तो आगुम्बे घाट का रास्ता पार करना पड़ता है। क्या सुंदर रास्ता है यार। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा और विंडो सीट और अपने फेवरेट गाने, एकदम सॉर्टेड माहौल चल रहा था यार। अब जो हम घूमने निकल पड़े हैं तो देखते हैं कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्योंकि जो आइटनरी सो कॉल्ड मैंने बनाई थी वो तो जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। तो देखते हैं क्या होता है। ऊपर से यहाँ पे रेनफॉल का हाई अलर्ट भी है, पर रेनफॉल तो कब आएगी तब आएगी, पर गर्मी भाई साहब उसका क्या करा जाए, इतनी ज्यादा धूप है। इन सारे मुद्दों को नजर रखते हुए हम आगे के पार्ट में मिलते हैं और देखते हैं हमारी पहली डेस्टिनेशन क्या होगी। नमस्ते। मनुष्य प्राणियों पे विश्वास उठ जाने के कारण आज हम आए हैं कुछ असली प्राणियों के साथ अपना वक्त बिताने के लिए। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ ना मैं इधर चला ना मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। ख्याली पिंजरों में तो हम रोज कैद होते हैं, आइए आज बस के पिंजरे में कैद होके जंगल सफारी पे चले। कभी कभी मैं सोचती हूँ पता नहीं ये लोग इंसानों के बारे में क्या सोच रहे होंगे। इनके लिए तो असली पापराजी हम ही हैं। ऐसे ही बोल रहे होंगे, इतने फोटो खींचते हैं, इतने फोटो खींचते हैं, ना चैन से सोने देते हैं, ना नहाने देते हैं, ना खाने देते हैं। कुछ भी करो मुंह उठा के फ़ोन लेके आ जाते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ जब एक दूसरे से बात कर रहे होंगे ह्यूमंस की बिचिंग कर रहे होंगे, दीज ह्यूमंस यू नो, ओ माय गॉड करके। अगर कोई वे ऑफ कम्युनिकेशन हो जो ह्यूमंस और एनिमल्स को कनेक्ट कर पाए और हम एक दूसरे की भाषा समझ पाए, तो पहली चीज़ क्या होगी जो आप इनसे बात करेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। हम अगले पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय। हेलो नमस्ते। तुम्हें याद है जब आदित्य ने गीत से कहा था कि तुम्हें ना म्यूजियम में रखना चाहिए? वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो म्यूजियम इतनी भी बोरिंग जगह नहीं है, तो चलो म्यूजियम की सैर कर आते हैं। वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ ना मैं इधर चला ना मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। यहाँ पे पुराने कॉइन्स, नोट्स, लैम्प्स, यूटेंसिल्स, पेंटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें थी बेसिकली। और तो बहुत सारी चीज़ें वैसे, मतलब डीवीडी प्लेयर्स हो गई, कैमरास हो गया, फ़ोन्स हो गया, टाइपराइटर्स, फिर वो जो ऑडियो सेट्स वगैरह थे, वो सब देख के मैं नॉस्टैल्जिक तो फील कर रही थी, पर मुझे बुरा भी लग रहा था। फिर मैंने ये भी सोचा कि जिस फ़ोन से मैं ये सब फ़ोटोज़ खींच रही हूँ, शायद ये फ़ोन भी किसी दिन म्यूज़ियम में देखने मिले और इसे हम बताएं कि ये देखो पहले के ज़माने में ऐसे फ़ोन हुआ करते थे। यू नेवर नो इस जनरेशन में कौन सी चीज़ आउटडेट होके ऑथेंटिक बन जाए और कौन सी चीज़ एस्थेटिक बन के ट्रेंड कर जाए, किसी को नहीं पता यार। नमस्ते। आज हम जा रहे हैं टाइगर्स को ढूंढने जंगल में, तो चलिए साथ में चलते हैं। वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ ना मैं इधर चला ना मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। 2 घंटे के अथक परिश्रम के बाद भी हमें एक भी टाइगर नहीं दिखा, बट इस प्रोसेस में हमें बहुत सारे अन्य पशु पक्षी दिखे, जैसे डियर, भालू, देन एलिफेंट्स और बहुत सारे पक्षी भी। बट जंगल के इन सुंदर नज़ारों को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सफारी ख़त्म होते होते मेरी नज़र इस बोर्ड पे पड़ी और मैं तो ये देख के शॉक ही हो गई कि एक प्लास्टिक बैग को डिग्रेड होने के लिए 1 मिलियन वर्ष लगते हैं। इंसानी जीवों के लिए पता नहीं 1 मिलियन में कितने जन्म होते हो, पर प्लास्टिक बैग वो वही के वही है। तो आप सबसे ये विनती है कि प्लीज़ प्लास्टिक को यूज़ करने से पहले रीथिंक करें, जितना हो सके रिड्यूस करें और जितना हो सके उतना रिसाइकल करें। टूरिस्ट प्लेसेस पे प्लास्टिक ना यूज़ करें, ना फेंकें और अपने साथ कैरी करें या फिर डस्टबिन में डालें। इस वीडियो को सेव करें और शेयर करें और प्लास्टिक जितना हो सके उतना कम यूज़ करें। थैंक यू। हम मिलते हैं अगले पार्ट में। हेलो नमस्ते। आज तो हम रंगे बिरंगे गिफ्ट रैपिंग पेपर बन के निकले हैं, तो चलिए साथ में चलते हैं एलिफेंट कैम्प में। वेलकम टू द पार्ट 5 ऑफ ना मैं इधर चला ना मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। आराम से सुबह उठना ऐसे रात को कह के सुबह 7 बजे उठा दिया है। बोलो भाई गुड मॉर्निंग। तो भरपेट ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े हैं एलिफेंट कैम्प की ओर।
और आज तो क्या ही कहना है, बारिश भी तो जुड़ गई है हमारे साथ इस ट्रिप पे। तो क्या होना था, सारे प्लान्स पानी में छपाक। सुबह से दोपहर हो गई पर बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। पर माहौल भी तो बढ़िया हो रखा था, तो हमारे सुबह के जो प्लान्स थे वो सारे कैंसिल हो गए। तो अभी तो हम लंच पे फोकस करते हैं, बाकी अगले पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय। हेलो नमस्ते। आज चलिए एक ढांसू सनसेट विटनेस करते हैं, वो भी बोटिंग करते वक्त। वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ ना मैं इधर चला ना मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। बारिश रुकने के बाद हम गए एक फॉरेस्ट ट्रेल पे, जहां हम मिले अपने हाथी दोस्तों से। इनसे हमने बातें भी करी और उन्हें खाना भी खिलाया। उसके बाद हम चले तुंगा नदी में बोटिंग करने। और लकीली जब तक हमारी बोटिंग अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो रही थी तब तक तो सनसेट का टाइम हो चुका था, तो परफेक्ट सेटिंग थी। बचपन में हम ड्राइंग नहीं बनाते थे, 2 पहाड़ है और सूर्य है और नदी है, एकदम वैसे ही डिट्टो। मुझे तो आर्ट क्लास की याद ही आ गई। और कुछ पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा है। बिल्कुल करण जौहर वाली मूवी की वाइब आ गई यार। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, बाय। हेलो नमस्ते। आज मैंने एलिफेंट्स को नहा धो के एकदम चकाचक कर दिया। वेलकम टू पार्ट 7 ऑफ ना मैं इधर चला ना मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। सुबह 6:30 बजे उठ के हम निकल पड़े हैं आज ट्रैकिंग करने जंगल में। हंसी वादियाँ और खुला आसमान लिरिक्स नहीं बल्कि रियलिटी बन चुका था। ये सारे रास्तों में चलते चलते हम आ पहुंचे एक तालाब की ओर। थोड़ी देर तालाब की ओर रह के फिर हम निकल पड़े एलिफेंट्स को नहलाने के लिए। मुझे यूँ पानी उछलता देख एलिफेंट्स ने मुझे कहा कि बढ़िया तुम मुझे नहलाओगी, तुम तो खुद नहीं नहाती, 2-3 दिन से ऐसी ही पड़ी हूँ, बदबू तो यहाँ तक आ रही है, पहले तुम नहाओ। बताओ, इसको भी पता चल गया यार। मुझे लग रहा है ये सुन के मम्मी बड़ी खुश हो रही होगी। एनीवेज, इन सब में बहुत मज़ा आया और इन सब के अलग अलग टिकट चार्जेस भी हैं और वहाँ पे एलिफेंट्स के साथ और भी सारे एक्टिविटीज़ हैं। सक्रेबल एलिफेंट कैंप की टाइमिंग सुबह 8:30 से लेकर दोपहर को 1 बजे तक है। ओके, हम अगले पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय। हाय हेलो नमस्ते। आज फिर गुलदस्ता बनकर हम निकल पड़े हैं जोग फॉल्स की ओर। वेलकम टू पार्ट 8 ऑफ ना मैं इधर चला ना मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। ऑल्सो दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। वैसे तो इतनी बारिश हुई नहीं है पर फिर भी निकल पड़े हैं वाटरफॉल देखने। ओके, तो हियर कम जोग फॉल्स। आर यू रेडी? 3, 2, 1 टडा। एज एक्सपेक्टेड बारिश कम होने की वजह से इतना पानी नहीं था वाटरफॉल्स में, पर फिर भी बहुत सुंदर नज़ारा था। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे 4 मेन सोर्स ऑफ वाटर है, जिसे राजा रानी, रोरो और रॉकेट भी कहते हैं। बहुत भीड़ और रश भी था, पर इसके बावजूद पानी गिरने का जो आवाज़ होता है, पानी फ्लो करने का जो आवाज़ होता है, वो क्लियरली सुनाई दे रहा था। जोग फॉल्स एक बार विजिट करना तो बनता ही है। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सीरीज के साथ। लेट मी नो इन कमेंट्स आपको ये सीरीज कैसी लगी। तब तक के लिए खुश रहिए, उम्मीद ना हारिए। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।